जिसके घर के आंगन में, हर चौखट में हर बार भगवान के कदम पड़े हों, भला भगवान उस भक्त को, उस कृतार्थ राजा को नरक का वास दिला सकते हैं क्या? तुम्हारी मुक्ति जरूर होगी। और तुम तो वीर अभिमन्यु जैसे प्रतापी वीर बालक के पुत्र हो भैया, जिसने धर्म की स्थापना के लिए बहुत छोटी सी आयु में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, अपने प्राणों को आहूत कर दिया हो। राजा परीक्षित, तुम ऐसे पिता के पुत्र हो जिसने युद्ध की भूमि में यह जानते हुए भी कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, उसके बाद भी अपने आप को आहूत कर दिया हो। वो अभिमन्यु के पुत्र हो तुम, जिसको अकेले नहीं मार पाए, अधर्मियों ने मिलकर के मारा। इतने वीर प्रतापी पिता की संतान हो परीक्षित तुम। तुम्हारी मुक्ति जरूर होगी। सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्ण धर्मेण विनाशद्रष्टि भ्रातर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा। विदुर जी महाराज जब धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि तुम बड़ा अन्याय कर रहे हो, पांडवों के साथ में बड़ा दुराचार कर रहे हो, यदि दुर्योधन को तुमने नहीं रोका आज, तो ये दुर्योधन पूरे विश्व के लिए हानिकारक होगा और इस राज्य के लिए भी हानिकारक होगा। इसीलिए समय रहते हुए इस दुर्योधन को दुराचार करने से रोकिएगा। लेकिन धृतराष्ट्र रोकते नहीं है, तो विदुर जी का अपमान कर देता है। दुर्योधन सोचता है कि मैंने ही तुमको महामंत्री बनाया था, मैंने ही सब कुछ बनाया था और मेरा ही द्वारा आप षड्यंत्र रच रहे हो। विदुर जी कहते हैं, मैं किसी के प्रति षड्यंत्र नहीं रचता दुर्योधन, मैं तो इस राज्य का महामंत्री हूं, इस राज्य के लिए डोर से बंधा हुआ हूं, इस राज्य के हित में बात कर रहा हूं। तुम इस राज्य के हित में नहीं हो, ना तुम इस प्रजा के हित में हो, और तुम्हारे कारण से बहुत लोग विधवा हो जाएंगे, बहुत संतानें अनाथ हो जाएंगी, तुम्हें शायद पता नहीं है अभी। दुर्योधन अपमान कर देता है, इसलिए अपमान के कारण से विदुर जी महाराज बाहर चले जाते हैं। उसी दिन उस राज्य का त्याग कर देते हैं जिस राज्य के अंदर अपमान हो जाता है, तो राज्य के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं। विदुर जी और उनकी पत्नी सुलभा भगवान का भजन करती हैं बैठ करके। इस महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए द्रौपदी भगवान से एक बार कहती है कि प्रभु आप देखो कि यह युद्ध रुक जाए तो प्रयास करो, क्योंकि मैंने क्रोध में कहा था कि मैं युद्ध चाहती हूं, लेकिन मुझे पता है कि युद्ध से बहुत सारे लोग अपने प्राणों की आहुतियां दे देंगे जिनका कोई इसमें दोष नहीं है, वो सिर्फ अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रभु आप कृपा करके कुछ कीजिएगा। तब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और जाकर के धृतराष्ट्र के राज्य में जब प्रवेश करते हैं, तो आज भगवान की बड़ी स्वागत किए गए। भगवान के लिए 56 भोग बनाए हैं, क्योंकि कृष्ण के बारे में सब जानते हैं कि कृष्ण चक्रवर्ती सम्राट है, कृष्ण से कोई नहीं जीत सकता। इसीलिए शक्ति के भय से स्वागत की तैयारियां की गई हैं। स्वागत दो प्रकार से होता है, एक तो हृदय से स्वागत होता है कि प्रभु आप जब भी आएंगे आपका स्वागत है। एक होता है कूटनीति के द्वारा कि महाराज जब कोई मंत्री जी आए, जब कोई बड़े से आदमी आए, तो थालियों में थोड़ा नाश्ते की प्लेटें बढ़ जाती हैं, महाराज ये आए हैं। और जैसे ही मंत्री जी का पद घटा, नाश्ते की प्लेट भी खत्म और मंत्री जी भी खत्म।
स्वार्थ के कारण से सिस्टम। बोले महाराज तो ये शक्ति का स्वागत है, जब तक आप शक्तिशाली रहोगे तो लोग स्वागत करेंगे। और भाव का स्वागत कैसे है? भाव का स्वागत ऐसे है जैसे आप यहां बैठे हो और आराम से आनंद के साथ बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो। ये भावनाओं का स्वागत है, ये सामर्थ्य और शक्ति का स्वागत है। यहां कोई कितना भी बड़ा छोटा आए, सबको वहीं रहना है जहां हो। यहां से ज्यादा भाव मिलने वाला है नहीं। यहां जितना महत्व तुम्हारा है, इतना ही महत्व उस बड़े व्यक्ति का भी है जो यहां पर बड़े बन करके आ रहे हैं। इतने ही है। भगवान के दरबार में, भगवान के स्थान पे सब इक्वल है, बराबर है सब। अपने मन में, दिमाग में से निकाल के आना कि तुम कुछ बड़े हो, तुम कुछ अपनी हैसियत यहां रखते हो, इसके अलावा कोई हैसियत नहीं रखते। यहां का राजा ये है, जैसे चाहेगा वैसे नचाएगा तुम, और जब चाहेगा जब नचाएगा, जब मन होगा। और जब मन होगा कि बैठ जाओ तो कह देगा बैठ जाओ बैठ जाओ, अपने मन का राज। आज भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति के द्वारा स्वागत किया गया है, सामर्थ्य के दम पर। अब तो भगवान कृष्ण आते हैं शांति दूत बन करके, तब दुर्योधन, शकुनी सब भगवान कृष्ण को घेर लेते हैं कि प्रभु आप आए, आपने इस राज्य को बड़ा कृतार्थ कर दिया, आपके पैर पड़ गए तो बड़ा सौभाग्य इस राज्य का हो गया। आप ध्यान रखना, जब कोई तुम्हें ज्यादा मीठा मीठा बोल रहा हो ना, तो समझना कि तुम्हारा इलाज की तैयारी हो रही है। इसलिए ज्यादा मीठे लोगों से दूर रहना, जो ज्यादा मीठे हो। कई लोग होते ना महाराज, बड़े मीठे बोलते हैं, ऐसे बोलते, बोले मुंह में राम और बगल में छुरी। ये जो बड़े बूढ़ों की कहावत है ना, ये वैसे ही नहीं है। अब तुमने ही तो बड़े बूढ़ों को छोड़ दिया, हमने थोड़ी ना छोड़ा। हम तो उन्हें पूरे पकड़े हुए टाइट होके, हमसे दूर नहीं जाओगे कहीं भी। हमारा बस चले तो निबट रहे हो तो निबटते निबटते रोक ले, लेकिन बस नहीं चलता। अब तो भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, तो दुर्योधन कहते हैं, दुर्योधन से प्रभु कहते हैं कि दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं, मैंने सुना है तुम युद्ध करना चाहते हो। तो प्रभु मैं तो नहीं चाहता, पांडव का कोई अधिकार नहीं है राज्य में। बोले उनका अधिकार बनता है, वह पांडु के पुत्र हैं। चलो तुम राज्य मत दो, 5 ग्राम दे दो। भगवान श्री कृष्ण निवेदन करते हैं दुर्योधन से। तो दुर्योधन जब भगवान कृष्ण से कहता है सूचक ग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवा, हे केशव बिना युद्ध के तो एक सुई बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। आजकल जमीनों की लड़ाइयां बहुत हैं साहब, मेंढे पे लड़ाई हो जाए तो आपके यहाँ क्या बोलते पता नहीं, एक मट्टी सी चढ़ा देते हैं, उसमें मेंढा ही बोलते होंगे शायद, उस पर लड़ते हैं कि ये इधर मेरा इधर तेरा, उस पर लोग मर जाए साहब, भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो जाए। तो ये अब से नहीं चल रहा, ये दुर्योधन जैसे जब पैदा होते तो चलता है। जिस घर में दुर्योधन होगा उस घर में महाभारत भी होगी, और जिस घर में पितामह भीष्म होंगे और मौन होंगे तो भी महाभारत होगी। ना अपने घर में दुर्योधन को रखना है और ना ही अपने घर में पितामह भीष्म को रखना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा तुम युद्ध जरूर करोगे, तुम्हें शायद युद्ध का परिणाम नहीं मालूम कि तुम्हारे कारण से कितनी मृत्यु हो जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे। बोले सब मालूम है प्रभु, लेकिन भूमि नहीं दूंगा। पांडवों से कहो कि कारागार में बंद हो जाएं और अपना कारागार में समय बिताएं। बोले अच्छा तुम ही हो गए। तो मामा शकुनी तुरंत आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अरे प्रभु तुम बड़े दिन बाद आए हो, कृपा करके भोजन कर लो, तुम्हारे लिए बड़ा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाया, माखन बनाया है। तो मामा शकुनी से बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, शकुनी मामा 2 ही परिस्थितियों में भोजन किया जाता है, या तो व्यक्ति को भूख हो या खिलाने वाले के मन में भाव हो।
पेट में मेरे भूख नहीं है, मन में तुम्हारे भाव नहीं है, और वैसे भी मेरा निमंत्रण तो आज कहीं और दिया गया है, मुझे पहले ही कहीं न्योत दिया है। जब भगवान की स्वागत की तैयारियां हो रही तो बिल्कुल सबसे लास्ट में विदुर जी महाराज खड़े हुए और उनकी पत्नी सुलभा हाथ जोड़ करके खड़ी है कि भगवान आए, दर्शन कर लो। तो भगवान वहीं से नेत्रों नेत्रों में विदुर जी को कहते हैं कि आज मेरा निमंत्रण तुम्हारे यहाँ है और तुम्हारे पास जाकर के मुझे भोजन करना है, जरा भोजन की तैयारियां कर लो। तो विदुर जी के मन में जैसे ये भाव आता है अचानक से कि भगवान मेरे घर आएंगे। एक बात ध्यान रखना, जब कोई संदेश भगवान को पहुंचाना होता है ना, तो उसे बोलने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप मन में भाव आने लग जाते हैं। जब किसी से सच्चा प्रेम होता है ना, तो प्रेम में कभी बोलने की आवश्यकता नहीं होती, मौन ही हर प्रश्न का हल होता है, सब मालूम हो जाता है। इसीलिए विदुर जी को पता चल गया कि भगवान मेरे यहाँ आएंगे, तो सुलभा से कहते हैं, सुलभा सुन, जाकर के तू तैयारी कर, आज द्वारिकाधीश हमारे यहाँ आएंगे। विदुर जी महाराज तैयारी करने के लिए बाजार से सामान लेने गए हैं। सुलभा घर में जाकर के स्नान इत्यादि कर रही है। गोविंद आएंगे, चौका लगाया है, क्योंकि मट्टी के कच्चा घर है, छोटी सी पर्ण कुटी है, छोटी सी कुटिया है, स्नान ही कर रही है। भगवान उस पूरी सभा को छोड़ करके आज नंगे पैर विदुर जी के घर की ओर बढ़े हैं। जिस प्रकार से भक्त भगवान के घर नंगे पैर जाता है, और जब भगवान को अपने भक्त के घर जाना हो तो भगवान भी नंगे पैर जाते हैं, ऐसे आज मेरे भगवान भक्त के घर नंगे पैर गए, नंगे पैर दौड़े हैं कृष्ण। जाकर के कुंडियां खटखटाई हैं, काकी बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ बनाओ ना। तो जैसे ही सुलभा को मालूम पड़ा माधव आए हैं, सुलभा जैसी थी ऐसी भाग करके दौड़ी, कुंडियां खोल दी, खोल करके आओ ना माधव बैठो ना। सोचती है कहां बैठा हूं भगवान को, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, चौकी लेकर के देख चौकी पर बैठा देती है। बोले माधव तुम यहीं बैठो, अभी मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें भूख लग रही है ना, मैं अभी कुछ व्यवस्था करती हूँ। कदली के फल लेकर के आती है और भगवान को खिलाती। और सुलभा ने जब पहली बार भगवान को इतने नजदीक से देखा है, और जैसे ही भगवान के और सुलभा के नेत्र आपस में मिले हैं महाराज, मानो भगवान ने अपने बंधन में बांध दी हो। तो स्थिति प्रेम में यह हो गई कि सुलभा केले के छिलके को एक तरफ लेती है और कदली को फेंक देती है और छिलके खिलाती है भगवान। और भगवान को छिलके खिलाते खिलाते पूछती है कि प्रभु स्वाद आ रहा है ना, केले मीठे हैं ना? तो भगवान भी कह देते हैं हाँ काकी वाकई में बहुत ही मीठे हैं। अब एक छिलका खा गए, दो छिलके खा गए, तीन छिलके खा गए, जब चौथा छिलका खिलाने की बारी आई तो विदुर जी का प्रवेश हो गया। विदुर जी ने देखा हे भगवान, सुलभा भगवान केले एक तरफ फेंक रही है और छिलके खिला रही है। तो सुलभा को आवाज दी, अरे सुलभा क्या कर रही है? तो काकी का ध्यान हटा, एकदम से देखा अरे मैं तो छिलके खिला रही हूँ। तो एकदम से हाथ रोकते बोले अरे प्रभु अपराध हो गया, तुम बता देते बीच में। तो विदुर जी पेड़े लेकर आते, बोले प्रभु पेड़े खाओ ना, ये सुलभा तो ऐसी है, तो प्रभु पेड़े देते हैं। तो विदुर जी महाराज पेड़ों को अपने हाथ से जब भगवान को खिलाते हैं तो भगवान कहते हैं काकी एक बात बताऊं काका को? बोले हाँ, जो स्वाद तेरे छिलकों में आ रहा था ना, वो स्वाद विदुर जी के पेड़ों में नहीं आ रहा। तू केले के छिलके दोबारा प्रारंभ करना मां।